नमस्कार प्रिय दर्शकों, एक बार फिर आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। प्रिय दर्शकों, आज फिर एक नया वीडियो, एक नई कहानी लेकर के हम हाजिर हुए हैं। प्रिय दर्शकों, आज की जो कहानी है, आज का जो प्रसंग है, यह बड़ा ही मोटिवेशनल है, बड़ा ही ज्ञानवर्धक है। प्रिय दर्शकों, हम सब एक दूसरे को देखकर सोचते हैं कि वो हमसे ज्यादा खुश है, उसके पास घर है, परिवार है, वो कितना खुश है और मेरे पास सिर्फ दुख है। आखिर असल जिंदगी में कौन खुश है? चलिए इसे एक छोटी सी कहानी से समझाते हैं। प्रिय दर्शकों, इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन ऑन करें, अच्छे अच्छे कमेंट किया करें ताकि हर आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले और प्रिय दर्शकों आप उसका फायदा उठा सके। तो शुरू करते हैं प्रिय दर्शकों आज की ये प्यारी सी कहानी, ये प्यारा सा वीडियो। प्रिय दर्शकों, बहुत समय पहले की बात है। एक बार एक भिखारी भीख मांगने के लिए एक गांव में गया था। भिखारी भीख मांगते हुए एक किसान के दरवाजे पर पहुंचा। किसान के घर के दरवाजे पर दस्तक होती है, लेकिन अंदर से कोई आवाज नहीं आती। चूंकि दरवाजा खुला था, इसलिए वो अंदर झांकता है कि घर में कोई है या नहीं। वो देखता है कि किसान और उसका पूरा परिवार एक साथ बैठकर बातें कर रहा है। बच्चे किसान से चिपक कर खेल रहे थे। भिखारी ने सोचा कि शायद उसकी बातों पर किसी ने ध्यान नहीं दिया, इसलिए उसने फिर से आवाज लगाई। जब उसने दूसरी बार आवाज लगाई तो किसान की पत्नी ने उसे सुन लिया और फिर कुछ अनाज लेकर घर से बाहर आई और उसे भीख दी। उसके बाद भिखारी वहां से चला गया और कुछ देर बाद सोचने लगा कि यह कितना खुशहाल परिवार है, ये लोग कितने खुश हैं। परिवार में 2 बच्चे हैं और वो बच्चे अपने पिता के साथ खेल रहे हैं। मुझे कुछ देखकर बहुत अच्छा लग रहा था। काश मेरा भी कोई परिवार होता। किसान का परिवार कितना खुशहाल है और मुझे देखो, मुझे दिन भर भीख मांगनी पड़ती है, फिर घर आकर मुझे खुद ही खाना बनाना पड़ता है और मुझे कितनी परेशानी होती है। इसके बाद भिखारी अपने रास्ते पर चला जाता है। गया और किसान के परिवार ने खाना खाया और खाना खाने के बाद किसान ने अपनी पत्नी से कहा कि घर खर्च के लिए पैसे नहीं हैं, बहुत बड़ी समस्या है, हमें साहूकार से 1000 रुपये उधार लेने पड़ेंगे, पता नहीं वो देगा या नहीं। किसान की पत्नी ने उसे धैर्य रखने को कहा। किसान गांव में एक सेठ के पास गया जिसकी कपड़े की दुकान थी। वो लोगों को ब्याज पर पैसे दिया करता था। किसान ने उस सेठ से 1000 रुपये मांगे। सेठ से 1000 रुपये लिए और जब सेठ किसान को पैसे दे रहा था तो उसने देखा कि वहां पैसों का हिसाब हो रहा था। किसान जब वहां से निकला तो सोच रहा था कि साहूकार कितना खुश है, मैं 500 या 1000 रुपये के लिए परेशान हो रहा हूं और इस सेठ के पास 20,000 30,000 रुपये का हिसाब है। वह किसान है और यह सोचकर घर चला गया कि सेठ की गांव में छोटी सी कपदढे की दुकान थी। गांव में कपड़े लेने के लिए उसे शहर जाना पड़ता था। वह शहर की बड़ी दुकान से कपड़े लाता था। अगले दिन सेठ शहर पहुंचा और वहां बड़ी दुकान थी। दुकान के सेठ जी उससे मिले और उससे कहा कि उसे कपड़े खरीदने हैं। उनके एक कर्मचारी को बड़े सेठ का संदेश मिल रहा था कि 1 लाख का मुनाफा हुआ है, 2 लाख का मुनाफा हुआ है, माल कोलकाता पहुंच गया है, मुंबई में है। यह सब उन्हें वहां देखने को मिला। जब गांव का मालिक वहां से निकला, वह सोचने लगा कि हम खुद को इस गांव का सबसे बड़ा सेठ समझ रहे हैं और 5000 और 10,000 रुपये में खेल रहे हैं। यहां तो इन्हें लाखों का मुनाफा हो रहा है। यह सोचकर सेठ कपड़े लेकर अपने गांव के लिए निकल पड़ा। इसके बाद बड़े शहर से उसका नौकर सेठ के पास आया और बोला, मालिक, एक लोड आया है, 7 लाख रुपये का घाटा हुआ है। सेठ जी का दिमाग चकरा गया। तभी दूसरा नौकर आया और बोला, आज आपको एक पार्टी में जाना है, राय बहादुर साहब के यहां पार्टी है, लॉर्ड साहब आने वाले हैं, तैयार हो जाइए, हमारे पास गाड़ी खड़ी कर दी। सेठ जी दुखी मन से तैयार होकर गाड़ी में बैठ गए और कुछ देर बाद सेठ जी राय बहादुर के घर पहुंचे। दावत थी, बड़े बड़े सज्जन आए हुए थे। सेठ जी के बैठने तक की जगह नहीं थी, किसी तरह कुर्सी मिली। उसके बाद सेठ जी देखने लगे कि कमिश्नर आ रहे हैं, कलेक्टर आ रहे हैं, बड़े बड़े अधिकारी आकर मिल रहे हैं। यह सब दृश्य देखकर सेठ जी सोचने लगे कि मैं कहां सेठ समझकर बैठा हूं और कितना खुश हूं। सबसे ज्यादा खुश तो यही है। बड़े बड़े अधिकारी उनके पास आते हैं और चाय पीते हैं। इसके बाद सेठ जी राय बहादुर से मिले और उन्हें उपहार दिया, खाना खाया और अपने घर के लिए निकल पड़े। राय बहादुर साहब के यहां दावत खत्म हुई और उन्हें सिर में दर्द होने लगा
क्योंकि वे पूरे दिन से परेशान थे। दावत कैसी होगी, इसकी चिंता में वे कमरे में जाकर लेट गए। नौकर आकर उनकी सेवा करने लगे। सिर में दर्द बढ़ गया तो डॉक्टर को बुलाया गया। तभी राय बहादुर साहब के पास एक संदेश आया जिसमें बताया गया कि व्यापार में घाटा हो गया है। अब उनका सिर दर्द भी बढ़ गया। राय बहादुर ने अपने नौकरों से कहा, जिंदगी क्या है, बड़े बड़े अफसरों को चाय पिलानी पड़ती है, उन्हें पार्टियां करनी पड़ती हैं, वे सब यही करते हैं, इसीलिए हमें भी पार्टी करनी पड़ती है, वरना ऐसा सिर दर्द कौन बर्दाश्त कर सकता है। तभी उन्होंने खिड़की से देखा कि एक भिखारी जा रहा था जो हाथ में लाठी लिए गाना गा रहा था। राय बहादुर साहब ने नौकरों से कहा, देखो वह जिंदगी में खुश है, उसे न नुकसान की चिंता है न फायदे की। ये वही भिखारी था जो किसान था। दोस्तों, हर व्यक्ति खुश होता है, लेकिन अपने से अमीर व्यक्ति को देखकर वह दुखी हो जाता है और उसे लगता है कि सिर्फ अमीर व्यक्ति ही खुश और प्रसन्न है। लेकिन अमीर होने का मतलब यह नहीं है कि वह व्यक्ति भी खुश है। अगर आप जीवन में खुश और समृद्ध रहना चाहते हैं तो उन लोगों की तरफ मत देखो जो आपसे ज्यादा अमीर हैं, क्योंकि हो सकता है कि कुछ लोग आपकी जैसी जिंदगी जीने की चाहत रखते हों। दोस्तों, इस कहानी से हमें दूसरी सीख जो लेनी चाहिए, जो हमें खुद से रूबरू कराती है और हमारी असलियत दिखाती है कि हम जैसे हैं वैसे ही अच्छे हैं। एक छोटे से गांव में एक आदमी रहता था जो पहाड़ से पत्थर तोड़ता था। उस आदमी को अपनी जिंदगी से कोई शिकायत नहीं थी। वो पूरा दिन पूरी मेहनत और लगन से काम करता और शाम को अपना काम खत्म करने बाद जो भी पैसे मिलते उससे घर आता, अपने परिवार के साथ कुछ समय बिताता और फिर चैन की नींद सो जाता। हर दिन की तरह वो अपना काम खत्म करके घर लौट रहा था। रास्ते में चलते हुए उसके मन में एक ख्याल आया कि ये भी कोई जिंदगी है। मैं सुबह से शाम तक पत्थर तोड़ने का काम करता हूं और शाम को कुछ खाने को मिलता है। मुझे इस कंपनी से पैसे मिलते हैं जिससे मेरा और मेरे परिवार का गुजारा मुश्किल से होता है। शायद आज मुझे कहीं से कोई शक्ति मिल जाए जिससे मैं जो चाहूं वो पा लूं। वह घर गया और खाना खाया, पर उसका ध्यान खाने की तरफ नहीं था। उसके मन में बस एक ही ख्याल था कि काश मुझे कोई अलौकिक शक्ति मिल जाए जिससे मैं जो चाहूं वो पा लूं। यह सोचकर वह सोने चला गया। फिर सोने के बाद उसे एक सपना आया। सपने में उसने देखा कि वह हर दिन की तरह अपना काम खत्म करके घर लौट रहा था। वह घर लौट रहा था, तभी रास्ते में उसे एक बहुत बड़ा घर दिखा और उसके मन में ख्याल आया कि काश यह घर मेरा होता और मैं इसका मालिक होता, और यह सोचते ही वह उस घर का मालिक बन गया। उसे यकीन ही नहीं हुआ। उसने जो सोचा था वो पूरा हो गया, पर उसकी खुशी ज्यादा देर तक नहीं रही। अचानक उसे एक शोर सुनाई दिया। उसने देखा कि उसके घर के बाहर एक रैली चल रही थी जिसमें बीच में एक राजनेता था। यह देखकर वहां खड़े लोग उसके नाम के नारे लगाने लगे। नारे लग रहे थे और हर कोई उसे देखने के लिए तरस रहा था। तब उसे एहसास हुआ कि मैं कितना छोटा हूं। इस राजनेता के सामने मेरा कोई वजूद ही नहीं है। काश मैं भी राजनेता होता और मुझ में इतनी क्षमता होती। उसके लिए इतना सोचने में बहुत देर हो चुकी थी। जब वह राजनेता बन गया, उसकी खुशी का ठिकाना नहीं था, क्योंकि उसके पास हजारों लोगों की भीड़ थी और हर कोई उसे देखने के लिए तरस रहा था। लेकिन उसकी खुशी भी ज्यादा देर तक नहीं टिकी, क्योंकि सूरज बहुत तेज था और राजनेता को इतनी धूप में खड़े होने की आदत नहीं थी। उसे चक्कर आने लगा और वह बेहोश हो गया। तब उसे एहसास हुआ कि यह राजनेता सबसे शक्तिशाली नहीं है, यह सूरज है जो सबसे शक्तिशाली है। उसके मन में आया कि काश मैं सूरज होता, मेरे सामने कोई नहीं टिक सकता। उसने पाया कि उसके पास सोचने के लिए बहुत समय है और वह सूरज बन गया। वह खुशी से पागल हो गया। वह पूरी दुनिया को रोशन कर रहा था। दुनिया में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं था जो उसकी रोशनी को रोक सके। लेकिन उसकी खुशी भी ज्यादा देर तक नहीं टिक सकी, क्योंकि कुछ ही समय बाद आसमान में काले बादल आ गए और रोशनी को रोक दिया। उसे लगा कि वह आसमान में उड़ रहा है और जहां चाहे जा सकता है। लेकिन कुछ देर बाद हवा का एक झोंका आया जो उसे उड़ा ले गया। उसे एहसास हुआ कि बादल सूरज की रोशनी को रोक सकता है, लेकिन हवा को नहीं, क्योंकि यह हवा उसे उड़ा सकती है। फिर उसके मन में विचार आया कि काश उसके पास हवा होती और वह हवा बन जाता। हवा बनने के बाद उसे अपने अंदर एक अलग ऊर्जा का एहसास हुआ
और उसने सोचा कि मैं किसी को भी उड़ा सकता हूं और उसकी मर्जी के मुताबिक उसे दूर ले जा सकता हूं। वह इस बात पर यकीन करने वाला था। उसने सोचा कि मैं इस दुनिया का सबसे ताकतवर इंसान हूं। लेकिन तभी उसके सामने एक पहाड़ आया। उसने अपनी पूरी ताकत लगा दी, लेकिन वह उस पहाड़ को हिला नहीं सका। उसे एहसास हुआ कि कोई है जो हवा से भी ज्यादा ताकतवर है, जिसके पास हवा को रोकने की ताकत है। फिर उसके मन में विचार आया कि काश कोई पहाड़ होता, और वह पहाड़ बन गया। लेकिन हर बार की तरह उसकी खुशी ज्यादा देर तक नहीं टिकी। उसे एक जानी पहचानी आवाज सुनाई दी और साथ ही उसे दर्द भी होने लगा, जैसे कोई उसकी मदद करने वाला हो। वह टूट रहा है, मार रहा है। फिर वह दर्द से चीखने लगा और उसके मन में आया कि मुझे वह बनना चाहिए जो पहाड़ तोड़ने की ताकत रखता है। लेकिन इस बार उसका सपना पूरा नहीं हुआ। वह चीखने लगा। उसने अपनी पूरी ताकत लगा दी, लेकिन इस बार एक बार वह जो चाहता था वह नहीं बन पाया। उसका दर्द बढ़ता जा रहा था। उस दर्द की वजह से जब वह उठा तो उसके सामने एक आईना था। जब मैंने खुद को उस आईने में देखा तो मुझे समझ आया कि मैं वह क्यों नहीं बन पाया जो मैं बनना चाहता था, क्योंकि असल में मैं वही हूं। दोस्तों, किसी से कुछ सीखना अच्छी बात है, लेकिन अपने अस्तित्व को भूलकर किसी और के अस्तित्व को अपनाना खुद का अपमान है, और साथ ही उस ईश्वर रूपी कारीगर का भी, जिसने आपको सबसे अलग बनाया है, हम भूल जाते हैं। हम सभी में एक खासियत होती है जो हम सभी को खास बनाती है। बस हमें उसे अपने अंदर ढूंढना है। इसलिए आप जैसे हैं वैसे ही अच्छे हैं। किसी और जैसा बनने की जरूरत नहीं है। आप जैसे हैं वैसे ही सर्वश्रेष्ठ हैं। अगर आप कुछ बनना चाहते हैं तो खुद को जाने, अपनी क्षमताओं को पहचाने और खुद का सबसे अच्छा संस्करण बने। और यही वो सबक हैं जो हमें इस कहानी से सीखने चाहिए। एक गांव में एक राजा था जिसने अपने जीवन काल में कई लड़ाइयां जीती और काफी हद तक उसने अपनी सारी ताकत झोंक दी। साम्राज्य का विस्तार इसलिए हुआ क्योंकि समय के साथ राजा की बुद्धि और साहस के कारण साम्राज्य बढ़ता गया। राजा या तो अपने शत्रुओं को परास्त कर वहां अपने साम्राज्य का झंडा गाड़ देता, या फिर शत्रु स्वयं उसके सामने आत्मसमर्पण कर देते। साम्राज्य के अंदर भी चारों ओर सुख शांति का वातावरण था। लोग बिना किसी भय के खुशी खुशी रहते थे। इसी तरह अब उनका जीवन 56 वर्ष का हो चुका था। राजा पहले बड़े आनंद और शांति से जीवन व्यतीत करते थे, लेकिन अब वे वयस्क हो चुके थे। उनका एक ही बेटा था जिसकी उम्र 16 वर्ष की हो चुकी थी। राजा जानते थे कि इतने बड़े साम्राज्य पर शासन करने के लिए उम्र से अधिक बुद्धि और कुछ महत्वपूर्ण बातें मायने रखती हैं। जो इन बातों को अपना लेता है वह आसानी से इतने बड़े साम्राज्य पर शासन कर सकता है। फिर एक दिन राजा ने अपने बेटे को अपने कमरे में बुलाया और कहा, सुनो बेटा, ऐसा नहीं होता। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम 16 वर्ष के हो या 56 वर्ष के। दुनिया तुम्हारी हैसियत के अनुसार तुम्हारा सम्मान करेगी। हर कोई चाहता है कि लोग उसका सम्मान करें, उसे मजबूत समझें, लेकिन यह इतना आसान नहीं है। अगर आप चाहते हैं कि लोग आपका सम्मान करें तो सबसे पहले ये याद रखें, कभी किसी से सम्मान की मांग मत करो, किसी से सम्मान की भीख मत मांगो। ये कमजोरी की निशानी है, क्योंकि सम्मान लोगों से मिलता है। आपको इतना कीमती और शक्तिशाली बनाने की शक्ति है कि उन्हें आपका सम्मान करना ही पड़ता है। क्या आप जानते हैं लोग समुद्र का सम्मान क्यों करते हैं? क्योंकि वो किसी से सम्मान नहीं मांगता। समुद्र की शक्ति से प्रभावित लोग उसका सम्मान नहीं करते, क्योंकि वो शक्तिशाली है। लोगों के मन में समुद्र के प्रति सम्मान होने के अलावा आपके लिए कोई दूसरा रास्ता नहीं है जिससे आप उस तरह की शक्ति बन सकें जिससे लोग किसी भी परिस्थिति में आपका सम्मान करें। इसके लिए आपको जीवन के हर पहलू में खुद को मजबूत बनाना होगा और शक्तिशाली बनना होगा। हमेशा अपना वादा निभाएं, इससे आपको अपने आप सम्मान मिलेगा। साथ ही दयालु बने और दूसरों का सम्मान करें। हमेशा दूसरों से सीखना याद रखें। हमेशा कुछ न कुछ होता रहता है। आप कभी भी सब कुछ नहीं जान सकते। जीवन की असली शिक्षा भी वास्तविक जीवन से ही मिलती है। अपनी युवावस्था में आप जितनी चुनौतियों का सामना करेंगे, आप उतने ही मजबूत बनेंगे। भविष्य में आप और अधिक प्रगति करेंगे। यह जीवन का वह समय है जब आपको लड़कियों के प्यार में नहीं पड़ना चाहिए।
बल्कि खुद को मजबूत बनाने पर ध्यान दें। जब आप एक अनमोल और शक्तिशाली व्यक्ति बनेंगे, ताकि जब आप अपने जीवन में बेहतर बनना चाहेंगे और आगे बढ़ना शुरू करेंगे तो यह अपने आप ही आ जाएगा। तब कुछ लोग आपको पीछे खींचने की कोशिश करेंगे। लोग आपके दोस्त या परिवार हो सकते हैं, या आपके सपनों का मजाक उड़ाएंगे, या आपको ऐसी आदतें अपनाने के लिए कहेंगे जो आपका समय और ऊर्जा बर्बाद करती हैं। आपको बढ़ते हुए नहीं देखना चाहते। वे आपकी प्रगति से ईर्ष्या करेंगे, क्योंकि अपनी कमजोरी और आलस्य के कारण वे कुछ नहीं कर पाते। वे नहीं चाहते कि आप वह करें। लोग आपको पीछे खींच लेंगे, क्योंकि कुछ दोस्ती सिर्फ थोड़े समय के मनोरंजन के लिए की जाती है। इसलिए जब आप उन चीजों को करना बंद कर देते हैं तो उनका मजा कुछ समय के लिए कम हो सकता है जो वे आपके साथ बिताते थे। इसलिए वे आपको पीछे खींचने की कोशिश करेंगे और आपको अपने जैसा बनाने की कोशिश करेंगे। अगर आप सोच रहे हैं कि मैं इतना त्याग क्यों करूं, जीवन को आराम से जीना चाहिए, तो यह याद रखें कि यदि आप अपने लक्ष्य के लिए अपनी इच्छा को नहीं छोड़ते हैं तो आपको अपने लक्ष्य का त्याग करना पड़ेगा। यदि आप लक्ष्य के लिए हार नहीं मानते हैं और कुछ समय के लिए मौज मस्ती में फंस जाते हैं तो आपको जीवन के अंतिम चरण में पछताना पड़ेगा। राजा ने अपने बेटे में आगे कहा कि जब आप लक्ष्य की ओर काम करना शुरू करते हैं तो आपको नए लोग मिलेंगे जो आपको समझेंगे और आपकी मदद करने के लिए तैयार होंगे। इसलिए उन लोगों को प्राथमिकता देना शुरू करें जो आपके मूल्यों और लक्ष्यों के अनुरूप हैं। उन लोगों से दूर हो जाएं जो आपको रोक रहे हैं, और उनके साथ रहने से आपका भविष्य शानदार होगा। बुरे लोग आपके परिवार के सदस्य और दोस्त भी हो सकते हैं, इसलिए उनसे दूर से ही प्यार करें और अपने प्यार के लक्ष्य को सबसे पहले रखें। इसके लिए आपको सफल आदतें अपनानी होंगी। कई बार आपको दूसरी जगह जाकर रहना पड़ता है। आपको अकेलापन भी महसूस हो सकता है, लेकिन यह बुरा नहीं है। कुछ समय के लिए अकेले रहना अच्छा होता है, क्योंकि इससे आपको यह समझने में मदद मिलती है कि आप वास्तव में कौन हैं और जीवन में क्या हासिल करना चाहते हैं। प्रिय दर्शकों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हर व्यक्ति खुश रहता है, लेकिन अपने से अमीर व्यक्ति को देखकर दुखी हो जाता है और उसे लगता है कि सिर्फ अमीर व्यक्ति ही खुश और समृद्ध होता है। लेकिन अमीर होने का मतलब यह नहीं है कि वह व्यक्ति खुश है। साथ ही अगर आप जीवन में खुश और समृद्ध रहना चाहते हैं तो अपने से अमीर लोगों की तरफ मत देखिए, क्योंकि हो सकता है कि कुछ लोग आपकी जैसी जिंदगी पाने की चाहत रखते हों। तो अब आपको इस बात का जवाब मिल गया होगा कि हर वह व्यक्ति खुश है जो अपने से अमीर व्यक्ति की तरफ नहीं देखता। हम कभी नहीं समझ पाते कि हमारे अंदर कौन सी खूबी या विशेषता है। आज जिसे भी देखो वो किसी और जैसा बनना चाहता है, किसी और की जिंदगी जीना चाहता है। हर किसी की जिंदगी की एक अलग खासियत होती है, बस आपको उसे समझने और अपनी क्षमताओं को पहचानने की जरूरत है। जिस दिन आप अपनी क्षमताओं को समझ लेंगे, उस दिन से आप किसी और या किसी और की जिंदगी जैसे बन सकते हैं। जीने की जिद हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी और आप अपनी जिंदगी अच्छे से जी पाएंगे। प्रिय दर्शकों, आपको यह कहानी कैसी लगी? आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए मिलते हैं ऐसी ही एक और नई कहानी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।